ठीक है, चलो लगा दो इसको। आज हम लोग रियोटिक के कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर्स के। ठीक है, सारा फॉर्मूला सब याद है तुम लोगों को? ठीक है, तो लिखो, तो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ठीक है, थोड़ा पढ़ गया ना, थोड़ा इस सब का रिवीजन करता है। क्वेश्चन लिखो, अब कॉन्वेक्स लेंस, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना सबको। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is placed coaxially in contact with concave lens of focal length 25 centimeter. Determine the power of the combination. Power of the combination, ठीक है। Will the system be converging or diverging, ठीक है। क्वेश्चन बहुत है, लिखने में भी टाइम लगता है, इसलिए जल्दी जल्दी करो, ठीक है। कितने लेंस है इसमें? 2 लेंस है। क्या निकालना है हमें? पावर निकालना है, ठीक है। चाहो तो तुम जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन समझना है तो समझ भी सकते हो इसको। अब कॉन्वेक्स लेंस, एक का फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड कोएक्सियली विद अ कॉनकेव लेंस। दूसरे लेंस का नाम क्या है? कॉनकेव लेंस। तो तुम देखोगे तो बेसिकली फिगर इस तरीके का है वो, ठीक है, ये है फिगर। इसका फोकल लेंथ हुआ f1 20 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ हुआ f2 कितना हुआ? ये 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि इस टोटल का पावर कितना है, ठीक है, इसका पावर कितना है, ठीक है। तो या तो दोनों को 1/f1 प्लस 1/f2 कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली इसका पावर निकालो। P1 पावर कितना हो जाएगा? 1/f1। P2 पावर कितना हो जाएगा? 1/, पढ़ा रखा था इसको। तो P1 की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? 1/20। लेकिन सेंटीमीटर में है, मीटर में करोगे तो कितने से डिवाइड करेंगे? 100 से। 100 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो गया? 5। तो ये कितना आया? 5 डायोप्टर, ठीक है। P2 कितना हो जाएगा? P2 है 1/25, 100 ऊपर जाएगा प्लस 4 डायोप्टर, ठीक है। ठीक है, तो इसका टोटल पावर हो जाएगा P1 प्लस P2, और ये बिहेव कैसे करेगा? प्लस 9 डायोप्टर, ठीक है। नहीं रे, 2 है ना। ये कैसा होता है? डाइवर्जिंग ना। तो डाइवर्जिंग के लिए कौन सा निगेटिव होगा? सॉरी, ये निगेटिव हो जाएगा। तो कितना आएगा? +5 डायोप्टर माइनस 1 डायोप्टर इज इक्वल टू +1 डायोप्टर। तो बताओ, आंसर तो निकल गया, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा? कन्वर्जिंग होगा। तो आंसर में क्या आएगा? एक तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, इट इज कन्वर्जिंग नेचर। खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको इधर कर दे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है।
अगर इस क्वेश्चन को अंदर तुम चेंज भी कर दोगे, इसको यहाँ पे भी रख लोगे और यहाँ पे इसको बनाओगे, तब भी आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। रे डायग्राम भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन मिटा देना क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब थोड़ा सा और कोई छोटा सा क्वेश्चन कोई है? हाँ चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा नहीं है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला सब जानते हैं, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते क्वेश्चन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला सब याद रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी हिट होगा। लिखो सेकंड क्वेश्चन, the radius of curvature of each surface of a convex lens of refractive index is 1.5, ठीक है। रिफ्रैक्टिव ऐसे लिखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज कितना है? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। कैलकुलेट्स इट्स पावर, कैलकुलेट्स इट्स पावर, ठीक है, कैलकुलेट इट्स पावर। चलो पावर कैलकुलेट करना है इसका। बात नहीं कर रहे, इसे मिटा दे, नीचे वाला, नीचे वाला हो गया। ठीक है, ये देखो, हाँ हाँ, क्या ये क्वेश्चन निकाल सकते हो तुम लोग? सॉल्व कर सकते हो इसको? हाँ चलो मेरी बात समझो, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, यार देखो, नीचे वाला मिटा दे। देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो लेंस कौन सा यूज किया गया है इसमें? कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ इसका, ठीक है। देखो, और कॉन्वेक्स लेंस का दो सरफेस, सरफेस 1 सरफेस 2, यही है ना दोनों, और इसमें वर्ड यूज किया गया ईच। ईच का मतलब क्या है कि इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे यहाँ C1 है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ R1, इसकी भी वैल्यू कितनी है 40 सेंटीमीटर। और ईच का मतलब सेकेंड सरफेस का भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है C2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो R2 है, ये भी कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। मतलब ये लेंस कौन सा लेंस कहलाया? इक्वी बोलो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है ये। कैसा लेंस हुआ? ये बात क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझ करके हम लोगों ने पता लगा लिया कि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो हमें पता है कि पावर निकालने के लिए पावर क्या होता है 1/f। और ध्यान से देखोगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला जो था इसका, लेंस मेकर फॉर्मूला वो भी तो यही था, अरे यही है ना रे। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था? 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अगर तुम 1/f निकाल लोगे तो ऑटोमेटिकली पावर निकल गया। कहने का मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला एक्चुअली में देखा जाए तो वो पावर का फॉर्मूला हुआ। बात समझ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या कह रहा है, आपको शांति से समझना पड़ेगा, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को समझना होगा। इसको कहते हैं क्वेश्चन को डिकोड करना। तो तुम्हें क्वेश्चन को डिकोड करना है। तो चलो भाई, पावर इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस 1, और R1 की वैल्यू कितनी होगी प्लस या माइनस, प्लस वाला, तो कितना होगा 1/40।
अब याद रखना पावर को डायोप्टर में निकालना है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। -1/R2 कितना होगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 100/40, ठीक है। तुम चाहोगे तो इसे फटाफट सॉल्व कर लो, तो पावर इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1/2, और यहाँ से देखोगे तो 2 × 100/40 होगा। अरे बोल रहे ये समझ रहा है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो पावर इक्वल्स टू कितना हो गया 10/4 2 यही है, सही है ना 2.5 डायोप्टर। प्लस का आया या माइनस का आया, प्लस का, तो ऑलरेडी हमें पता है कि कन्वर्जिंग लेंस है तभी पावर पॉजिटिव में आया है। लेंस कैसा होता है कन्वर्जिंग है ये, तो प्लस होगा पावर। हाँ क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ा चीज़ें नहीं था, थोड़ा बस टेक्निकली ब्रेन लगाना है इसलिए। चलो एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, 3rd नंबर क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्केव लेंस इज 3/4 times of radius of curvature of its surfaces। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द refractive index of a material of lens under what condition will this lens behave as a converging lens। ये सारा चीज मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है कि कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग कब बिहेव करेगा, ये सब मैंने थ्योरी में बता रखा है। चलो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3rd है, एक एक वर्ड को पढ़ो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। फोकल लेंथ मतलब फोकस हुआ ना 1/f। कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें बताओ, किस फॉर्मूला पे है? ये क्या दे रखा है, फोकल लेंथ है, लेकिन फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ कुछ रिलेशन दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि फोकल लेंथ जो है वो किसका है, 3/4 टाइम्स ऑफ रेडियस है, यही है ना। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कहेंगे बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, बाय लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/f इक्वल्स टू बोलो μ-1, और ये कितना होगा 1/r1 - 1/r2। हाँ पहले तो देखो लेंस कौन सा है, इक्विकॉन्केव है, इक्विकॉन्केव लेंस का यही होता है डायग्राम,
तो बताओ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा लेंगे? ये सरफेस नंबर 1 है तो ये हुआ इसका R1, ठीक है, यहां तक, और ये हुआ यहाँ का R2। साइन कन्वेंशन लगा करके बताओ हमें किसको क्या क्या लिखोगे? R1 निगेटिव आएगा, R2 पॉजिटिव आएगा। आपको लेंथ से सब पता लगाना है, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दो, पुट कर दो वैल्यू। तो 1/f की वैल्यू कितना है? 3/4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4r ऊपर जाएगा ना, 3 नीचे आ जाएगा, म्यू तो निकालना है, -1 हो गया। 1/r1 कितना होगा? अच्छा इक्वी कॉनकेव है ना, इक्वी कॉनकेव है तो ये हो जाएगा कितना? -1/r, ठीक है, -1/r, और ये कितना हो जाएगा? हाँ, -1/r, डन, सही है। अरे ठीक है, यहां तक समझ में आया बात को? सिंप्लीफाई कर ले तो ये हो जाएगा 4r/3, 4r/3 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा म्यू -1, तो सॉरी r नीचे होगा ना रे, इसका गलती लिख दिया था। 3r ऊपर है ना, तो 4 ऊपर रहेगा और 3r नीचे रहेगा, तो भाई इसलिए तो कैंसिल नहीं हो रहा था। माइनस को बाहर कर लो तो अंदर बचेगा तुमको 1/r + 1/r, ठीक है। तो अगेन यहाँ से r नीचे रखो, तो 4/3r इज इक्वल्स टू म्यू -1, ये कितना हो गया? 2/r, ठीक है, r गेट्स कैंसल, तो यहाँ क्या बचा? 4/3 इज इक्वल्स टू 1 - म्यू इंटू 2, 2 दूना 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी का आंसर यहाँ पे लिख लो, कितना बचा भाई? 2/3 इज इक्वल्स टू 1 - म्यू, ठीक है, म्यू को इधर लेके आता तो 1, ये म्यू यहाँ पे आ गया, ये बचा 1 - 2/3 होगा क्या? कितना आया? 1/3, ये हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो सर तो ये इसको 3/4 आ है, अब इसको मतलब क्रॉस टू आर निकल सकता है तो 4 आर काहे निकालोगे? हाँ, इसमें आर निकालने की जरूरत नहीं है ना, निकाल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। सही होगा, अंडर मार्केट सही होगा, हाँ, आगे बढ़े इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसे, चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। A spherical convex surface, a spherical convex surface, spherical convex surface of radius of curvature, radius of curvature 20 centimeter, मेड ऑफ ग्लास, म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.5, इज प्लेस्ड इन एयर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, फॉर्म्ड if a point
object is placed at 30 centimeter in front of convex surface on principal axis। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लग रहा है, क्या कह सकते हो इस क्वेश्चन को पढ़ करके? 4th नंबर क्वेश्चन है ये, बोलो। A spherical convex surface of a radius of curvature इतना सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ ग्लास, दो कंप्यूटर लिए। हाँ, क्या देवा? स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना, एक कॉन्वेक्स सरफेस है ऐसे, ठीक है, सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? यहां से लेकर के रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर है ना। और ये पूरा का पूरा क्या है? ग्लास भरा हुआ है, तो ग्लास का, इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 इज प्लेस्ड इन एयर, ये रहा एयर, ठीक है। और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, तो u की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। यही है ना रे? क्वेश्चन को समझो और इस तरीके से डायग्राम से कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो अभी आएगा ये। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। निकालने के लिए क्या बोल रहा था? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। भाई ये चीज़ हमें निकालना, तो हो गया। आर दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, कौन सा म्यू दिया हुआ है, कौन सा लगाओगे? क्या बोल रहा है? हाँ, लेंस में का नहीं लगेगा ना। रिलेशन बिटवीन यू बी एंड आर, तो लिखेंगे बाय डिफ्रैक्शन फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? बाय डिफ्रैक्शन फॉर्मूला, बाय डिफ्रैक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ है? एयर में, तो इमेज कहाँ बनेगा? μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ऑब्जेक्ट एयर में है इसलिए μ1 आया, तो इमेज कहाँ मानेंगे? डेंसर मीडियम में। हो गया। तो चलो μ2 की वैल्यू कितनी है? 1.5 डिवाइडेड बाई वी माइनस μ1 की वैल्यू तो 1 है, तो ये आ गया 1 बाई यू कितना होगा? -30। यू कितना? -30 इज इक्वल्स टू μ2 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई प्लस का 20, ठीक है, प्लस का 20। चलो पुट करो, तो 1.5 को 1/2 लिख लो। पॉइंट वाला चीज़ बहुत बेकार लगता है। 1/2 वी प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा? ये भी 1/2 होगा, तो ये कितना होगा? 1/2 लेंगे तो 1/40, ठीक है ना रे। और थोड़ा बहुत कैंसिल करोगे तो कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो कहाँ पे लिख दे? इसको मिटाओ पहले। कितना हो जाएगा? 1/v प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/20। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 और ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 1/15। तो 1/v इज इक्वल्स टू कितना हो गया है? हाँ, 60। ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 4, तो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 1/60। तो v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर। बताओ कहाँ है? मिरर के लेफ्ट में बनेगा या राइट में? लेफ्ट में बनेगा। है ना क्वेश्चन सबका? ठीक है ना? प्रैक्टिस हो रहा है ना सबका? ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी बेस पे है। फॉर्मूला देख लेना।
रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगेगा या लेंस मेकर फॉर्मूला लगेगा? अभी जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, लिखो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्विकॉन्केव लेंस, इक्विकॉन्केव लेंस of refractive index ठीक है 1.5 है। when it is kept in a medium of refractive index 1.4 to have power of -5 diopter, अरे बोलो नहीं ना, क्वेश्चन सॉल्व करो, बात नहीं करो। क्या लगता है ऊपर वाला क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? लेंस मेकर फॉर्मूला तो यूज हो रहा है। कितने इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो बहुत ध्यान से जरा लेंस मेकर फॉर्मूला बताओ तो हमें क्या था? हाँ अब सही है, एक यहाँ पे है। तो सॉल्यूशन में बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा रे? 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, चलो भाई बताओ 1/f की वैल्यू कितनी है? -1/5 -1/5। याद रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर किस में आने वाला है? मीटर में आएगा, क्योंकि पावर डायोप्टर में था तो फोकल लेंथ भी मीटर में है। ठीक है, इज इक्वल्स टू μ2 की वैल्यू कितनी है? रखा किस में क्या है? ठीक है, केप्ट किस में? μ1 देखो ना कौन सा होगा इसमें से। केप्ट इन अ मीडियम किस में? ये है तो 1.4 नीचे आएगा, ऊपर कौन सा जाएगा? 1.5 माइनस 1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है सब में? पता 1/r1 की वैल्यू कितना है? r1 कितना होगा? लेंस कौन सा? तो ये कितना होगा? -r, और ये वाला प्लस में तो -1/r। ठीक है, तो कितना है? -1/5 इज इक्वल टू पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो इधर कितना बच जाएगा रे? 14 यहाँ पे लिख लो, ये 15 माइनस 14। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा? -2/r, माइनस से माइनस कैंसल तो 1/5 इज इक्वल्स टू ये कितना हो? 1 या फिर ऐसे लिखो इसको 2/14 इंटू 1/r, तो ये हो गया 7। इसको ऊपर लेके जाओ तो 7/5 इज इक्वल्स टू 1/r, तो r इज इक्वल्स टू 5/7 मीटर। ये रहा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो है क्या क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो कम से कम ये दोनों फॉर्मूले के क्वेश्चन तुम लोगों से अच्छे से हो जाएंगे। एक प्रिज्म का क्वेश्चन है यहाँ पे।
हाँ वही प्रिज्म का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। ठीक है, लिखेंगे अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर, अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर, पासिंग फ्रॉम एयर, ray of light passing from air through an equilateral glass prism undergoes minimum deviation ठीक है, मिनिमम डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, कैलकुलेट the speed of light in the prism, चलो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। बोलो कैसे करोगे इसको भाई? A ray of light passing from air through an equilateral, अच्छा प्रिज्म कैसा है? इक्विलेटरल ग्लास का प्रिज्म है। प्रिज्म कैसा है? इक्विलेटरल ग्लास का प्रिज्म है। तो मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हुआ इसका? 60 डिग्री। अगर देखेंगे तो प्रिज्म यही है ना, ए बी सी एक क्या है? प्रिज्म है, और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, इक्विलेटरल प्रिज्म है। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ से है ये इसका 3/4 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? ये होगा 3/4 ऑफ 60 डिग्री। कितना हुआ? 15 चौका 60, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया? 45 डिग्री। समझ में आया? एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया? 45 डिग्री। देखो कैसे पता कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। और क्या क्या चीज़ दे रखा है? कह रहा है कि प्रिज्म का पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो। भाई जब तक निकालोगे नहीं तुम स्पीड नहीं बता सकते ना अंदर का। तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास इसका म्यू निकालने का? डेल एम निकालिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। आपको क्या करना है, तो कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि मिनिमम डेविएशन है। मिनिमम क्या है? डेविएशन है। मिनिमम डेविएशन है तो कोई बात, आई निकल गया तो आर आराम से, आर क्या हो जाएगा भाई? आर इक्वल टू a/2 नहीं होगा क्या? तो आर कितना होगा? 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो आराम से तुम स्नेल्स लॉ लगा लो यहाँ पे। अरे बोलो रे, बाय स्नेल्स लॉ μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। हो गया? तो यहाँ का μ2 निकल के आ जाएगा। μ1 की वैल्यू 1, यहाँ पे है sin i की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू, और sin r की वैल्यू कितनी है? sin 30 डिग्री। तो कितना आया भाई म्यू? म्यू आ जाएगा तुमको sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुमको म्यू इज इक्वल्स टू 1/√2, और ये कितना हो गया? 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया? √2। तो म्यू की वैल्यू कितनी है? √2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें स्पीड चाहिए। तो बताओ स्पीड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई? हाँ, क्या लिखेंगे? म्यू इक्वल्स टू c/v होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 4 बेसिक फॉर्मूला। तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? c/μ। तो c की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸। म्यू की वैल्यू कितनी है? √2। तो √2 हो जाएगा 1.414, और जरा सॉल्व कर लेना, ये मीटर पर सेकेंड में तुमको आंसर आएगा। ठीक है ना? प्रैक्टिस करिए और फिर क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व होगा।
देखो सारा बेसिक कंसेप्ट सब यूज हुआ है कि नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूला सब। अब तुम कहोगे कि सर प्रिज्म में स्पीड ऑफ लाइट तो पढ़वे नहीं किए, तो स्पीड ऑफ लाइट आपने शुरू में ही पढ़ा हुआ था, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लिखो अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, या ऐसे लिखना अ पॉइंट ओ मार्क्ड ऑन अ surface of glass sphere of diameter 20 सेंटीमीटर, ठीक है, is viewed through glass from the position directly opposite to the point O, if mu equals to 1.5 of glass, find the position of image formed. Also draw the ray diagram इमेज फॉर्म्ड। तुम देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम बना करके दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और देख रहा है पॉइंट पी से, ये है सेंटर। बताओ भाई 7 नंबर क्वेश्चन को देखो, और हमसे पूछा है कि इमेज कहां पर फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अरे वही तो कह रहे हो, क्वेश्चन है तो समझने के लिए पढ़ना है तुमको। फॉर्मूला लिख देंगे सॉल्व तो हो जाएगा, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। हैं? वो मिरर है। यार बेवकूफ है ये। कहाँ है ऑब्जेक्ट है हमारे पास? ये रहा ऑब्जेक्ट, और देख कहाँ चला? यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को काउंट करो, यहाँ से कितने डिस्टेंस में है ये? u की वैल्यू कितना होगा रे?
u इक्वल्स टू, रेडियस कितना है इसका, डायमीटर 20, तो u कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से देख रहा है तो देखेगा कहीं से भी देखे वो, उससे हमें फर्क नहीं है, देख रहा है हवा में, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। ऑब्जेक्ट है ऐसे में। हाँ अंदर में है ना, ये लिखा नहीं हुआ, ठीक है। तो μ1 की वैल्यू 1, v निकालना है, माइनस μ2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1.5, दैट इज 1/2 इंटू यू की वैल्यू कितना हो गया 20, और प्लस में होगा, याद रखना, नहीं प्लस में नहीं होगा रे, इधर है ना, माइनस में होगा ना, यहाँ देखो, इंटू -20 इज इक्वल्स टू μ1 की वैल्यू कितना है 1 माइनस μ2 की वैल्यू कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितना है, r भी इसी साइड में है, r कितना है इसका -10, r कितना है -10, तो चलो बताओ 1/v, और ये कितना हो गया +1/40 इज इक्वल्स टू 1/2, तो -1/20, ठीक है। तो 1/v कितना आया 1/20 माइनस 1/40, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसमें, सब -1/20 कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2, तो कितना आया 3/2, तो 1/v इज इक्वल्स टू -3/40, तो v कितना आ गया -40/3, ठीक है ना। 40/3 करो एक बार, कितना हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू -1, ठीक है, और ये 13.33 सेंटीमीटर, यही है ना। ठीक है, रे डायग्राम बनाना चाहोगे तो रे डायग्राम बना लो। ये क्या है, इस ऑब्जेक्ट का नॉर्मल हुआ तो लाइट रे यहाँ से निकलेगा, इस वाले पॉइंट पे आएगा, यहाँ आया लाइट रे, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ठीक है। और ये लाइट रे यहाँ से इसको दिख रहा है, तो लाइट रे पीछे जा करके, ठीक है ना, यहाँ जा करके मैच कर जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन करोगे इसका क्या, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, नोट कर लो पहले, ठीक है, ठीक है। इसको मेरे साथ समझना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, अ सिमेट्रिक बाई कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, सिमेट्री का मीनिंग क्या हुआ, तो कौन सा लेंस हुआ ये, हाँ, अ सिमेट्रिक बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ radius of curvature r and made of glass of mu equals to 1.5 is placed on a
layer of liquid placed on the top of plane mirror as shown in figure. An optical needle with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis, ठीक है, axis until its real and inverted image coincides with needle itself. The distance of needle from lens is measured to be x on removing the liquid layer and repeating the same experiment the distance is found to be y. Obtain the expression for the refractive index of liquid in terms of x and y. पढ़ो। फिगर नहीं है, यहाँ देखो ये क्या रखा हुआ है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस किस पे रखा गया है बोलो? एक प्लेन मिरर पे रखा गया है। कहाँ रखा गया है? प्लेन मिरर पे रखा गया है, ठीक है। कहाँ रखा गया है? प्लेन मिरर पे। और इसके बीच में पानी भरा हुआ है। इसके बीच में क्या भरा हुआ है? पानी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाटर भरा हुआ है। ये सब क्या है? वाटर है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, इसमें से क्या पूछ रहा है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड।
इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है कितना है, जबकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लेंस का, ऐसे एल फॉर लेंस लिख लो, ठीक है, और इसको वाटर लिख लो, ये पूछ रहा है। और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दे रखा है, कितना है, 1.5 है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, और यहाँ पे क्या है, किसी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, ये जो नीडल है, और इसका इमेज यही बन रहा है। ये हो गया इसका इमेज और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो बताओ भाई लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? पानी का, वाटर का, ठीक है। नीचे प्लेन मिरर है, यहाँ कौन है, ये प्लेन मिरर है। अब बताओ कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, जरा पढ़ो तो, कुछ पढ़ो और समझो। पढ़ो रे, समझो इस क्वेश्चन को। फॉर्म मत भरो तो इजी क्वेश्चन दे देते हैं। कह दो जेई नहीं भरेंगे। या तो दो ही काम हो सकता है, या तो फॉर्म मत भरो जेई का, या तो जेई वालों को बोल दो कि आप आसान क्वेश्चन डालिए। अरे जेई का नहीं है रे, जब जेई का है देखो, जिसको काम नहीं करना रहता है ना, वो 10 तरीके का बात बोलेगा। अच्छा पानी लाना है, ठंडा पानी लाना है, ग्लास में लाना है, चल के जाना पड़ेगा। वन टू नहीं लिखे है, एल फॉर लेंस है और ये डब्ल्यू फॉर लिक्विड के लिए वाटर यूज कर लिया है मैंने, ठीक है। कुछ बता सकते हो क्या नया है क्या? नेक्स्ट वन, अच्छा शॉर्ट्स में डाल देंगे इसको, शॉर्ट वीडियो रील में तो आता नहीं, रील में कहते कहते एक आध लड़की का पहले वीडियो दिखा देता है 5 सेकंड का, उसके बाद तो आइए देखते हैं। चलो रे स्टार्ट करें क्या, थोड़ा समझते हैं। तुम अगर ध्यान से देखोगे, समझो रे बात को, यहां पर 2 लेंस है। कितने लेंस है? 2 लेंस। बहुत ध्यान से देखना इसको। पहला वाला लेंस तो समझ गए, कॉन्वेक्स लेंस है। पानी वाला जो है वो एक तरीके का लेंस बना रहा है तुमको, कुछ इस तरीके का लेंस बना रहा है। ये पानी का लेंस है, देखो ध्यान से, पानी का शेप ऐसा ही है। तो ये कौन सा लेंस बनाया? कॉनिकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनिकेव लेंस, ठीक है। बात समझ में आ गया ना ये? तो चलो, तो सबसे पहले काम करो कि इसका अपना फोकल लेंथ f1 निकालो और इसका अपना फोकल लेंथ f2 निकालो, और फिर 1/f इक्विवेलेंट करके इसका टोटल फोकल लेंथ हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, है कि नहीं? यही करना है ना। क्यों करते हैं ऐसा ये भी बता देता हूँ। यहाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन तुमको 2-3 वेराइटी में क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके लास्ट में क्या दे रखा हो? प्लेन मिरर। और जैसे ही पूछे कि इमेज कोइंसाइड किया है, तो कहना कि भाई ऐसा तभी पॉसिबल है कि इमेज कोइंसाइड होगा, मिरर रख दिया है, जब इस पर 90 डिग्री पे कोई लाइट रे फॉल करे। मतलब इंसिडेंट कितना होना चाहिए? 90 डिग्री पे। अगर लाइट रे यहाँ से आया, कोइंसाइड नहीं करेगा, यहाँ से आया, कोइंसाइड नहीं, क्योंकि बीच में हमारे पास क्या है? लेंस वगैरह सब है। तो ये रिफ्लेक्शन वगैरह होकर के ये पैरेलल आ जाएगा, तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ये बहुत सारी चीजें हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, कोइंसाइड के केस में मिरर पे 90 डिग्री पे आना चाहिए, और मिरर वाला केस में क्या होता है? ये वाला पॉइंट पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे इमेज बन जाएगा इसका, ठीक है ना। ये केस याद रखना इसका। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालो। तो पहले f1, ये जो f1 लिखा हुआ है, f1
और लिक्विड वाले के लिए F2। तो पहले F1 निकालो, कितना होगा? तो F1 के लिए फॉर्मूला क्या क्या लिखोगे बोला? 1/F1 इज इक्वल्स टू म्यू L माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 1/R1 माइनस 1/R2। अरे बोल, ठीक है। किसके लिए निकाल रहे हैं? तो कहेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकाल रहे हैं फोकल लेंथ इसका, ठीक है। तो बताओ 1/F1 इज इक्वल टू म्यू एल की वैल्यू कितनी है? कितना हो गया? 1/2 माइनस 1 नहीं रे, कितना है? 3/2 ना, 3/2, ठीक से लिखो, 3/2 माइनस 1। और यहाँ पे R1 कैसा होगा? R1 कैसा होगा? एक पॉजिटिव ले लो, एक निगेटिव ले लो, तो 1/R1, ठीक है। तो सिमेट्रिक है तो कितना? 1/R प्लस 1/R, ठीक है। हाँ हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर एक हेल्प चाहिए थी सर, पापा ने मुझे अभी कैश लाकर 6,500 रुपए दिया। सर आप जो शाम को आओगे मैं 6,500 रुपए दे दूंगा सर। हाँ हाँ। सर अभी मुझे थोड़ा 6,500 रुपए फोन पे करो, इंग्लिश वाली मैम का क्लास हो गया ना, वो पैसे लेंगी। अच्छा ठीक है, अभी हम क्लास ले रहे हैं, थोड़ा फ्री होकर के हम इसी पर इस चर्चा करेंगे, ठीक है। मुझे, अरे मुझे आधे घंटे का टाइम दो। चलिए यहाँ देखिए, हो गया। अरे 1/R प्लस 1/R समझ रहा है ना? ठीक है ना रे? ये साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज नहीं ना है? अच्छा, इक्वी कॉन्वेक्स क्यों लिया मैंने? क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल वर्ड यूज किया हुआ या सिमेट्री यूज किया गया है, इसलिए 1/R और 1/R। तो कितना हो गया? 1/F1 इज इक्वल्स टू 1/2, और इधर क्या हो जाएगा? 2/R। तो 2 से 2 कैंसल, तो F1 किसके इक्वल आ गया? R के इक्वल। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़े। अब किसकी बात करना है? जो लिक्विड का जो शेप है ये प्लेनो कॉनकेव लेंस बना रहा है। कैसा बना रहा है ये? बोलो। एक सरफेस तो बिल्कुल प्लेन है और दूसरा सरफेस कॉनकेव है, तो इस मिला करके लिक्विड का शेप कैसा हुआ? प्लेनो कॉनकेव लेंस। कैसा हुआ? प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो लिखो यहाँ पे फॉर लिक्विड, और ये लिक्विड का शेप कैसा है? प्लेनो कॉनकेव लेंस की तरह इसका शेप है। तो इसके लिए भी लिखो 1/F2 कितना हो जाएगा? इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, तो आराम से लिख दो म्यू W माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/, फटाफट बताओ कौन सा सरफेस? ऊपर वाला कितना हो गया? -R, और इधर -1/∞ है ना? तो 1/F2 इज इक्वल्स टू म्यू W माइनस 1 इज माइनस यहाँ लगा दो, तो ये क्या आ गया? R। तो 1/F2 कितना हो गया? बोलो भाई। 1 माइनस ऑफ म्यू W/R, तो F2 कितना हो गया? F2 आ गया R डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू W। ठीक है, टफ नहीं ना लग रहा है अभी तक तो ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला यूज किया है सब में। चलो आगे बढ़े अब, ठीक है। तो देखो इसमें दो कंडीशन यूज किया है। क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो इसमें दो कंडीशन दिया गया। यहाँ देखो क्या कह रहा है, कहाँ गया? coincide within the needle itself the distance of the needle from the lens is measured to be x, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन ये दे रखा है on removing the liquid layer, यहां से दूसरा कंडीशन स्टार्ट हो गया है। दिख रहा है क्या दोनों कंडीशन? जब ये पूरा सेटअप एक साथ था तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था लेंस से? x पे, तो इमेज भी x पे बना। ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन समझ लो। पहला कंडीशन में जब पानी को हटाने से पहले पहला कंडीशन में ऑब्जेक्ट लेंस से x डिस्टेंस पे था, तो इमेज भी कोइंसाइड करके x डिस्टेंस पे बना, है ना? तो पहला इसी वाला केस को देखते हैं। यहाँ देखो फॉर x के लिए, तो इस केस में क्या होगा? यहाँ देखो F1 रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आ गया, F2 यहाँ आ गया। तो इस केस में लिखो फॉर होल सिस्टम, यहाँ देखो फॉर होल सिस्टम
हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1/f इक्विवेलेंट निकालो फटाफट, कितना हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 कितना निकला 1/r, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1 माइनस म्यू डब्ल्यू बाई आर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1f इक्विवेलेंट कितना हो गया बोलो 2 माइनस म्यू डब्ल्यू बाई आर। फिर पेशेंस खोना मत, यहाँ देखते रहो, हो गया। ठीक है, वेरी गुड। यहां देख, अब ये खुद किसके इक्वल है, ये खुद x के इक्वल है, ये खुद किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अरे भाई समझ में आया क्या, अरे x क्यों लिखा मैंने, ये खुद किसके इक्वल है रे, x के इक्वल है। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया मैंने बोलो, क्योंकि परपेंडिकुलर आएगा तो जितने डिस्टेंस पे बनेगा इमेज उतने ही डिस्टेंस पे इसका क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्ट रहने वाला है। तो इसका 1/f इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया 2 माइनस ये म्यू डब्ल्यू बाई आर इज इक्वल टू एक्स। इसको लिख लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, समझ में आएगा क्वेश्चन ना तभी ठीक रहेगा, अदरवाइज लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर केस क्या कह रहा है, दूसरा नंबर केस इसका क्या कह रहा है बोलो, लिखो फॉर ऑन रिमूविंग द लिक्विड, लिक्विड रिमूव कर दिए तो क्या बचा, खाली एगो प्लेन मिरर बचा और एगो लेंस बचा, यही तो बचा ना रे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा f1 किसके इक्वल है, r के इक्वल है, और यही तुम्हारा y के इक्वल है, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। हाँ, पानी नहीं है इस केस में, तो फिर 90 डिग्री पर ही आना चाहिए। और सेकेंड केस में क्या रहा है कि ऑब्टेनिंग ये डिस्टेंस इज फाउंड टू बी y, यहां लिखा हुआ है इसलिए इसमें y। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस लेंस से ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ पे बना, और डिस्टेंस कितना है y। नोट करो एक बार, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी तो दिक्कत हो जाएगा। 1 मिनट रुको और जल्दी से लिखो इसको पहले। बोल रहे ठीक है, या देखो इसको मिटा रहा हूं तब तक मैं। अब या देखो इसको f के फॉर्म में लिख दिया, इसको f इक्विवेलेंट के टर्म में लिख लो पहले, तो ये आ जाएगा r डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ म्यू डब्ल्यू। इसको ले लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ नहीं लिखो, यही लिख लो। तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x और y के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या रहा है, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू x। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, तो x बाई वाई, x की वैल्यू कितनी है r बाय 2 माइनस ऑफ म्यू डब्ल्यू। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है r, तो 1 बाई आर। ठीक है, r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इधर क्या बचा हमारे पास 2x माइनस म्यू डब्ल्यू एक्स। ठीक है, म्यू डब्ल्यू एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो 2x माइनस वाई अपॉन x इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देख लो रे, ये हुआ आंसर इसका। टफ है क्या, लगेगा ही टफ। सेम ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलेगा प्लेन ये इसका कॉनकेव कॉन्वेक्स का, बुक में एक बार देखोगे तो मिल जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर 82 यही है, देख लेना एक बार, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा तुमको। एग्जाम्पल नंबर 82। हो गया? और करेगा आगे? करो पॉज।